सर्दियों में ना हम सबका दिल चाह रहा होता है कि हम कंबल से बाहर ना निकले। बस अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई है और अभी से ही हमारे जो जोड़ है वो बताए पट्टे हैं, ये दर्द कर रहे हैं। ये क्या मेरी तरह भी सभी वोमेन के साथ यही मसला है? तो जी कमेंट में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहनें और माएँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैंने तो वीडियो व्लॉग 2 दिन से रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या, किस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि हर घर में यही मसला होता है। हम सब औरतों ने यही काम करने होते हैं कि हम इस तरह से किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें, बच्चों को रखें, हमें यही होता है। और मुझे ना टॉपिक नहीं मिल रहा था कि मैं किस पे बात करूं। आखिर घर के काम तो हर कोई कर रहा होता है, इतना वेला तो कोई भी नहीं है कि हमारे वीडियोस देखेगा, इतने लंबे व्लॉग देखेगा। लेकिन मुझे ना, मैं थोड़ी सी कहीं और भी मसरूफ़ हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि मैं यूट्यूब पे ऐसी जर्नरी शो करूँ जिससे मेरा भी फ़ायदा हो और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नाश्ता आपको दिखाया, वो मैंने अपने सास ससुर को और अपने लिए नाश्ता किया था। अपने बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, क्योंकि मुझे ना हरगिज़ आदत नहीं है कि सुबह सुबह मोबाइल उठाएं और जी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मुझे ना सुबह का ज़िक्र बड़ा पसंद है और मैं ज़िक्र करती रहती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन होती है, मोबाइल उठाओ वीडियोस बनाओ, बिल्कुल ये मेरा वक्त जो सुबह का है ना बड़ा मुश्किल मुझसे होता है, रिकॉर्ड नहीं होती। जब मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं खाना वगैरह मतलब हर चीज़ को समेट के रखना, बनाना संवारना, फिर मुझे कहीं जाकर टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल देखती हूँ, वरना नहीं देखती। तो जी मैं यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि साथ ही चाय के भी बर्तन उतर गए। और तो मैंने नाश्ता करने के बाद ना थोड़ी, हमारे सिंध में हमारी लैंग्वेज में ना चंडबूक बोलते हैं मतलब कि एक कपड़ा उठाती हूँ और सफाई वगैरह कर लेती हूँ, सफाई सुथराई। और आप देख रहे हैं गैस का इतना इशू है। कल तो सारा दिन गैस नहीं थी और इतना मुश्किल हो रही थी। सिलेंडर तो था, लेकिन एक चूल्हा है ना, उसमें तो वो हर चीज़ ख्याल से बनानी पड़ती है। एक तो सिलेंडर का डर होता है और ऊपर से जो है खाना भी जल जाता है। सिलेंडर पे अच्छा खाना नहीं बनता मुझसे। तो मैं यही देखती रहती हूँ कि किस तरह से मैं इसको मैनेज करूँ, किस तरह से जल्दी से काम करूँ ताकि गैस भी ज़ाया ना हो। और हर चीज़ क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करती जाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। अगर बना भी दिया है तो भी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। मतलब जॉइंट फैमिली में आप जब बात कर रहे होते हैं, जब मतलब ऐसा कोई लम्हा ही नहीं होता कि आपको कहीं से थोड़ी शांति मिल जाए। और ऐसी मेरी बहनें हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो मुझसे इस बात से रिलेट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी कढ़ाई की रेसिपी। आप देख लें, पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया। सादी सी चिकन कढ़ाई बनाई थी, कुछ भी नहीं था। और आपको पता ही है कि मतलब घर में जो चीज़ें पड़ी होती है बस वही उसी से ही बना लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, कोई ताम झाम या फिर बाहर से कुछ मंगवाना नहीं। बस जो था जैसा था मैंने बना दिया। असल में मेरे भाई ने कॉल की, भाई मतलब देवर, उसने कॉल की कि ऑफ़िस में कुछ मेहमान आए, उनके लिए खाना बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलें कोई नहीं, मेहमान है, 2-3 मेहमान थे, उनकी ये खाना बनानी थी। तो सिंपल सी कढ़ाई बना ली, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को कहा कि आपने शहर से मंगवाई है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर से आई है। जब भी आपके घर में मेहमान आए या कहीं से भी आपको खाना बनाना पड़े, आप बना लें, मूड ख़राब ना करें। मैं भी नहीं करती, क्योंकि मैं कभी कभार हम इतने बीमार होते हैं जो कुछ समझ नहीं आता। एक तो गैस नहीं थी, ऊपर से मेहमान थे और घर का काम इतना था, गैस के लिए भी खड़ा होना पड़ता है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ये देखना पड़ता है। तो इंसान बंदा ना एक एक चीज़, मतलब हम इतना डिपेंड हो गए हैं, लाइट गैस ये वो, मतलब हमें हर सुख चाहिए। खैर,
हम बनाते हैं चिकन कढ़ाई। आप बोलेंगी बा आप ही दिखा क्या रही हैं, बोल क्या रही है, आप पागल वागल हो गई हैं क्या? इसलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की ये जो हमारी चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है, मैं वो आपको सुनाती हूँ, वो आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से बनानी है। आपने देखा कि सिंपल मैंने इसमें नमक में हल्दी, सूखा धनिया और लेमन, बस इनको मैंने इसको चिकन को लगाकर आधा घंटा छोड़ दिया था, रख दिया था धोकर। और फिर ये सादा सा मैंने इसको मसाले लगा के रख दिया, छोड़ दिया, ताकि कुछ मिनट में ये खट्टी सी हो जाए और नमक भी उठा ले। तो बाद में मैंने कढ़ाई में एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और सूखा धनिया ये लगाकर ऑयल ऑयल में पैन में डाल दिया, ताकि वो गर्म हो जाए। और जब जो भी आप गोश्त बनाएं उसमें बड़ी इलायची ज़रूर डालें। उसमें ना ये होता है कि गोश्त की स्मेल जो होती है ना वो नहीं आती, वो ख़त्म हो जाती है बड़ी इलायची की वजह से। तो मैंने सिंपल उनको जो तड़का लगाया, फिर मैंने ये चिकन इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल हो रही है। और सिलेंडर की गैस में ज़्यादा भी नहीं दे सकते, क्योंकि सिलेंडर का पाइप निकल सकता है, लूज़ हो सकता है, इसलिए ये बस मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तब तक मैंने बर्तन वॉश कर लिए। मैंने सोचा कि मैं बर्तन ही वॉश कर लेती हूँ और क्या करूँ, जब तक गैस भी नहीं था। और ये मेरी ऐसी रूटीन है कि मैं यहाँ से खाना बना रही हूँ, यहाँ से रोटी बना रही हूँ, यहाँ से सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरी ऐसी रूटीन है, मैं हर चीज़ रेडी करके रख लेती हूँ आधा घंटा पहले, और बाद में मैं बना लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने चिकन को सिंपल इसमें रखा और कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ ये खटाई बढ़ाने के लिए ना मैंने इसमें विनेगर नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी। इसको जब तक मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा कि थोड़ी पक जाए और स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे गैस आई थी, लेकिन कुछ ही मिनट में वो चली गई। फिर मैंने फिर ट्रांसफ़र किया इसको, फिर रखा। बड़ी मुश्किल होती है जब आपने देखा कि चिकन का पानी सूख चुका था, चिकन का पानी बिल्कुल सूख चुका था। तो मैंने सोचा कि चिकन को बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने पहले प्याज डाले, फिर मैंने सोचा कि मुझे ना चिकन को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो चिकन ज़्यादा गल जाएगी और मतलब कढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसी ही रेसिपी बनाती हूँ। पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती थी, लेकिन मैंने वो बाद में ग्राइंड किया। मुझे बाद में ख़याल आया, तो मैंने और प्याज के साथ ही मैरिनेट कर लिया। तो आप देखें, मैंने अभी प्याज डालने, फिर मैंने ये चिकन निकाल लेनी है। चिकन निकाल कर फिर प्याज को अच्छी तरह से जो है पका कर उसका हलवा बना लेना है। पहले से ये हलवा है, लेकिन हाँ, इसको जो है ना तड़का लगाने के बाद पिंक से हो जाते हैं ना, नरम से हो जाते हैं। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किया। ऐड करने के बाद जी आप देख सकते हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, आपको पता है, और मेरा किचन इतना छोटा है कि मैं क्या करूं, एक बंदे की मतलब रुकने की है जगह। आप सोचें कि मुझे कितनी मुश्किल होती होगी। और ऊपर से सैलप भी इतना छोटा है, उसके ऊपर सैलप पड़े हुए हैं। इतना बड़ा चूल्हा है हमारा, वो चूल्हा भी रखा हुआ है। और ये भी नहीं है कि नीचे से कैबिनेट लगे हों तो मैं उसमें जो है सामान वगैरह रख लूँ। कैबिनेट लगवाऊँगी इंशाल्लाह। मैं पैसे जमा कर रही हूँ अभी 1000-2000 ऐसे, जब खर्ची मिलती है तो मैं उसमें से रखती जा रही हूँ, मैं ही लगवाऊँगी। क्योंकि आप जब बेरोज़गार होते हैं ना, तो आपके कोई भी इख्तियार नहीं चलते, ये मैंने देखा है। और कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता। पैसा है तो आपकी इज़्ज़त है, नहीं है तो नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं, मुझे पता है। सब मेरी तरह मेरी बहनें ऐसी होंगी, जिनके मियाँ जी बेचारे बेरोज़गार हैं, उनकी तो कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी इज़्ज़त नहीं होती है। जबकि होनी चाहिए, एक बहू की इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन हम खुद दिल से करते हैं, हमारे हमारे माँ बाप को भी कर जब हम करेंगे तभी हमारे माँ बाप को इज़्ज़त मिलेगी ना। ये भी एक बात है, ये आप जान ले, रख ले, सोच ले, ये लिख कर रख ले। मैं अल्लाह से डरती हूँ, मुझे बस अल्लाह का डर है। ये नहीं है, मेरे पास एक वक्त था
कि मेरे मियाँ जी बेचारे जॉब में थे, तो 1-1 लाख भी मेरे हाथ में आया, लेकिन मैंने इतनी कभी बड़ाई नहीं दिखाई। मैंने अपने लिए सूट लिए, अपने ननद के लिए, अपनी सास के लिए, अपनी देवरानी के लिए, मैंने सबको सूट लेके दिए। जब भी मुझे कोई मतलब ऐसी बड़ी आ जाती है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह लें कि अमाउंट आ जाती है, तो मैं करती हूँ, मैं सबको गिफ्ट करती हूँ। अम्मी को जोड़ा लेकर दिया, अपनी अम्मी को, सास को। तो मुझे ये नहीं है कि मैं इनको क्यों दूँ। हालांकि अब बुरे वक्त में कोई भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से हो जाता है। अब आप किसी से शेयर करते हैं ना, तो वो भी बड़ा दुख होता है आपसे, आपको वो भी बड़ा दुख देते हैं। मैंने ये से मतलब रियलाइज़ किया है कि आप अपने दुख भी किसी को ना सुनाया करें, क्योंकि वक्त आने पे वो आपको ऐसे बोलते हैं कि हाँ, इसने ऐसा सोचा था, ये ऐसी सोचती है, तो अब इसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि ये ऐसी है। लोग भूल जाते हैं, लोग नहीं भूलते, हम भूल जाते हैं, ये बात पक्की है। अब आपने देखा प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया, ब्राउन करने सादा ब्राउन भी नहीं किया, लेकिन हल्का सा ब्राउन कर लिया, पिंक कर दिया। फिर मैंने इसमें मसाले डाले, तो यह पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए ताकि मुझे चिकन को बनाने में आसानी हो, आप देख सकते हैं। और साथ ही मेरी बातें भी सुनते जाइए, मुझे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी प्यारी सी बहन को बड़ी मेहनत लग रही होती है, मैं इस जर्नी में आई हूँ तो मुझे फ़ील हुआ है कि बड़ी मेहनत है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हिम्मत देगा। तो यहाँ पे थोड़ी गैस आ गई, तो मैंने सोचा फिर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, लेकिन नहीं, फिर से गैस चला गया। तो मैंने यहाँ पे चिकन भी बना ली थी इसमें। इसको देखें, अब मैंने इसके साथ ना प्याज के साथ फिर मैंने इसको थोड़ा सा जो तल लिया चिकन को, ताकि अच्छे से जूसी बन जाए और प्याज का जो है जायका उसमें आए चिकन में। तो बाद में मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अदरक लहसुन तो मैंने प्याज के साथ डाल दिए थे, मैंने आपको बताया था, और बाद में जो मैं डालूँगी तो वो भी आपको देखना। अच्छा, वीडियो इसलिए लंबी हो गई कि मुझे ना शूट करना एक तो आता नहीं है, और जी आता भी है तो मेरे किचन में इतनी छोटी सी जगह है कि मैं कहाँ रखूँ ट्राइपॉड को, कहाँ कैसे करूँ। मैं खड़ी होती हूँ तो ट्राइपॉड गिर जाता है बेचारा। अगर ट्राइपॉड गिर जाए तो फिर आपको पता है कि इतने अखराजात में नहीं है अभी। हम बच्चों के अखराजात को देखें, आजकल बच्चे कितने पैसे खपा रहे हैं आपको पता होगा। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अभी चिकन हमारी रेडी होने वाली है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए टमाटो डालकर छोड़ दिया ताकि ये टमाटो भी गल जाए। फिर मैंने इसको ना बिल्कुल जो है थोड़ी सी फ्लेम देके, गैस फ्लेम देकर, और फिर मैंने इसको जो भुनाई शुरू कर दी। जब तक भूने, जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए और चिकन मसाला आपका सेपरेट हो जाए, तो आप समझ जाएं कि अब चिकन हमारी तैयार है। तो आप देखते जाइए, आप बोलेंगी क्या आप ही आपने बोर कर दिया। तो आपकी आप ही है ही ऐसी भाई, अब करे भी तो क्या करे। और जो वॉइस ओवर करने में ना आप 2-3 मिनट मतलब 15 मिनट आप लगातार बोलेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम तो थक गए हैं, ये क्या है। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, मुझे स्टिचिंग का बड़ा शौक़ है और मैं वही सीखने जाती हूँ इस सेंटर पे। और जी मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि मुझे ये लगता है कि मैं यूट्यूब पे कुछ अलग दिखाऊं, अलग दिखाने की कोशिश करूं, और मुझ में ये टैलेंट है। इंशाल्लाह ताला मैं करके दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं और सिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। मेरी जर्नल है और मैं एक टीम बनाऊंगी, जिस टीम को मैं बाहर से डॉलर कमवा के दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, ये बातें उसके मुंह पे अच्छी लगती है जो इसके पास पैसा है।
अभी पैसा नहीं है लेकिन वर्क करेंगे, वर्क से इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो आप देखें, मैंने सिंपल कढ़ाई आपको दिखाई, बिल्कुल सादी सी। ये बिल्कुल तैयार हो गई। इसके ऊपर मैंने ये वो क्या बोलते हैं, होटल वाला लुक देने के लिए और मसाले लेने के लिए ना, मैंने इसके ऊपर देखें ये डाल दिया। सिंपल सी कढ़ाई हो गई मेरी तैयार। व्लॉग होता है पूरा। और जी कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बुरी भी लगी हो तो भी बताना, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।